नमस्कार दोस्तों। आज हम विश्व विख्यात कहानीकार शरद चंद्र की कहानियों की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में उनकी प्रथम कहानी ऑपरेशन। आइए सुनते हैं। प्रेमांकुर आथंती और उनके साहित्यिक मित्रों का एक अड्डा था। वहाँ नियमित रूप से प्रसिद्ध उपन्यासकार चारू चंद्र बनर्जी, शौरींद्र मोहन मुखर्जी और कवि सत्येंद्र दत्त आदि लोग आया करते थे। शरद बाबू भी कभी कभी चले आते थे। उनके आने पर लोग उन्हें घेर कर बैठ जाते और कोई कहानी कहने का आग्रह करते। चाय सिगरेट पीते हुए शरद बाबू बड़े प्रेम से मुग्ध श्रोताओं को कहानियाँ सुनाया करते थे। उस दिन उन्होंने बचपन में कराए अपने एक ऑपरेशन की कहानी सुनाई। उन्होंने कहना शुरू किया, बचपन में एक बार घुड़सवारी करते समय गिर गया था। उसमें हार्निया का शिकार हो गया। इस बीमारी में कितनी तकलीफ होती है क्या बताऊं। जब बर्दाश्त के बाहर हो गया तब एक डॉक्टर के पास गया। देहाती डॉक्टर मर्ज देखते ही भड़क गया। उसने कहा, इस मर्ज का इलाज मुझसे नहीं होगा। अच्छा हो अगर आप कलकत्ता जाकर किसी अस्पताल में भर्ती हो जाएं। बिना ऑपरेशन के ये बीमारी अच्छी नहीं होगी। घर के लोगों ने ये सलाह सुनकर कहा, अज चुप भी रहो। ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टरों की ये चोचलेबाजी है। बेकार खून खच्चर करने से क्या फ़ायदा। ये नहीं होगा। लेकिन मुझे संतावना नहीं मिली। एक बीमारी को अपने जिस्म में पालना मुझे स्वीकार नहीं था। दूसरे दिन इधर उधर से रुपया जुटाकर घर से भाग खड़ा हुआ। किसी को अपना इरादा नहीं बताया। उन दिनों कलकत्ता के प्रसिद्ध अस्पतालों में केवल मेडिकल कॉलेज था, लेकिन वहाँ जाना आफत मोल लेना था। ये निश्चित है कि घर के लोग वहाँ पहुँच जाते। पता लगाने से ज्ञात हुआ कि शहर के एक कोने में डॉक्टर चौधरी नामक एक उत्साही सज्जन ने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल भी खोल रखा है। अस्पताल का भवन पक्का नहीं है, झोपड़ी की तरह बनाया गया है। खैर, झोपड़ी ही सही, मैंने ये तय कर लिया कि वहीं जाना ठीक है। इलाज में अधिक दिन लगेंगे नहीं, उसके बाद आराम से घर चला जाऊंगा। उन दिनों कलकत्ता का आज का रूप नहीं था। बाहरी भाग जंगलों और झाड़ियों से आच्छादित था। दिन में सियार बोला करते थे। आखिर चौधरी साहब के अस्पताल में आ गया। मेरी बीमारी का हाल सुनकर वे प्रसन्न हो उठे। कहा, मौके से आए हो लड़के, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। कल हमारे यहाँ के बड़े सर्जन साहब आने वाले हैं, तुम्हारा भी ऑपरेशन हो जाएगा। मुझे भर्ती कर लिया गया। छोटी झोपड़ी में एक खटिया दी गई। वहाँ जाकर मैं पैर फैलाकर सो गया। लगभग 12 बजे अस्पताल का एक कर्मचारी एक गिलास में जुलाब की दवा लेकर आया। जुलाब लेने के पश्चात धीरे से कहा, क्यों मुफ्त में जान गंवाने आए हो। जिसके वश में नहीं होता वही यहाँ मरने आता है। मरने के बाद लाश चीड़ फाड़ के काम में लाई जाती है। ये सुनकर मेरी आंखें फैल गईं। ये व्यक्ति क्या कह रहा है। क्या यहाँ बेमौत मरना होगा। सोचा, जहन्नुम में जाए ऑपरेशन। अब यहाँ से जल्दी 9 तो 11 हो जाऊँ। लेकिन चारों तरफ पहले की हालत देखकर और भी घबरा गया। अजीब मुसीबत में फंस गया। इधर पेट में कड़ा जुलाब पड़ने के कारण कई बार बाथरूम जाना पड़ा था। सारा शरीर शिथिल हो गया। भागने की शक्ति नहीं रही। निर्जीव होकर बिछौने पर पड़ा रहा। शाम को डॉक्टर चौधरी मुआयना करने आए। उनसे मैंने चींची आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहब, भूख के कारण बुरा हाल है। आज दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला। ये कैसा इलाज है। डॉक्टर चौधरी भूख की बात सुनकर नाराज हो उठे। भूख के कारण बुरा हाल है, इन्हें भोजन चाहिए। वाह रे वाह। जानता है लड़के, तेरे पेट की बदहजमी निकालने में मुझे कितना खर्च करना पड़ा है। आज उपवास है, कल ऑपरेशन होगा, समझे।
कहते हुए डॉक्टर साहब बड़े अंदाज से पैर रखते हुए दूसरे कमरे में चले गए। एक तो भूख के कारण बुरा हाल, दूसरे डॉक्टर साहब का ये रुख देखकर सचमुच बुरी तरह घबरा गया। सोचा अब खैरियत नहीं, यहाँ से जान बचाकर शायद ही अपने घर लौट सकूं। भय के मारे सारी रात नींद नहीं आई। सिर्फ यही सोचता रहा, हाय हाय, बड़े बुड्ढों की अवज्ञा कर बुरा किया। बड़ी मुश्किल से रात गुजरी। सुबह होने से पहले ही यमदूत की तरह दो व्यक्ति हाथ में झोला लेकर आए और कहा, उठो। डरते हुए मैंने पूछा, उठूं? यमदूतों ने कहा, आज तुम्हारे ऑपरेशन का दिन है, चलो ऑपरेशन रूम में, चटपट इस झोले पर लेट जाओ। गिड़गिड़ाते हुए मैंने कहा, दोहाई भैया, अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। डॉक्टर साहब को बुला दो, मैं उनसे कह देता हूँ। यमदूतों ने मेरे अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए मुझे झोले में पटक दिया। इसके बाद सीधा ऑपरेशन रूम में हाजिर किया। उस समय मेरी क्या हालत थी क्या बताऊं। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर चौधरी साहब विराजमान थे। साहस देते हुए कहा, डरो मत बच्चे, आओ इस टेबल पर आराम से लेट जाओ। मैंने जब ये देखा कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तब पूछा, डॉक्टर साहब क्या मुझे बेहोश किया जाएगा? डॉक्टर साहब चिढ़कर बोल उठे, जी नहीं, आपको बेहोश नहीं किया जाएगा, चैतन्य अवस्था में ही ऑपरेशन किया जाएगा। आप ज़्यादा बको मत, चुपचाप लेट जाओ। इष्ट नाम जपते हुए टेबल पर लेट गया। पता नहीं कौन कटोरी नुमा एक यंत्र मुंह के पास लगाकर एकाएक क्लोरोफॉर्म छोड़ने लगा। बाप रे बाप, क्लोरोफॉर्म देने का ढंग देखकर मेरा दम घुटने लगा। कुछ देर बाद मुझे सुनाई पड़ा, मालूम पड़ता है हो गया है, चलिए चालू करिए डॉक्टर साहब। हाय भगवान, अब तक मैं संपूर्ण होश हवास में था। अत्यंत कठिनाई से चीखते हुए कहा, डॉक्टर साहब अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं, कब तक? डॉक्टर चौधरी डपटते हुए बोल उठे, अब जल्दी से बेहोश हो जाओ वरना खैरियत नहीं है। नाक के ऊपर पुनः एक बार क्लोरोफॉर्म की हवा चली। अब नशे में मैं झूमने लगा। ये नशा ऐसा था कि जी चाह रहा था कि एक बार कोई सुरीला गीत गाऊं। अचानक डॉक्टर चौधरी ने पूछा, बच्चे सुन रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ। जी हाँ, अभी तक कमबख्त जी हाँ कर रहा है। उफ, मार डाला इस लड़के ने। अभी तक बेहोश होने का नाम नहीं। 4 औंस क्लोरोफॉर्म पीकर कह रहा है जी हाँ। अस्पताल को चलाने के लिए चारों तरफ भीख मांगनी पड़ती है। अगर 2-4 मरीज ऐसे मिल जाएं तो 4 दिन में लाल बत्ती जल उठेगी। इस उम्र में कितना नशा जमाता है रे? इस प्रश्न का जवाब मैंने नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा, अब तो जल्दी बेहोश हो जाऊंगा। डॉक्टर चौधरी ने कहा, अब खैरियत चाहते हो तो बेहोश हो जाओ, वरना इसी हालत में ऑपरेशन की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी, जब अधिक क्लोरोफॉर्म खर्च करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। इसके बाद मैं बेहोश हो गया, कुछ पता नहीं चला। जब होश आया तब कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे याद आने लगा। मुझे लगा जैसे प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। कमर में काफ़ी दर्द था। अत्यंत कठिनाई से कहा, पानी जरा पानी पिला दीजिए। पता नहीं कौन पास आकर कह उठा, बड़ा अच्छा हुआ कि तुम होश में आ गए। हम तो ये सोचते थे कि तुम्हारा टिकट कट गया, लेकिन तुम्हें पानी नहीं दिया जा सकेगा। बगल से एक लड़की जा रही थी, उसने कहा, अस्पताल है या कबाड़ी की दुकान, एक गिलास पानी मांगने पर भी नहीं मिलता। लड़की ने उस व्यक्ति से कहा, इन्हें पानी कैसे दिया जा सकता है, इनके पेट का ऑपरेशन हुआ है। पानी का प्रसंग हटाकर मैंने कहा, कमर में असहनीय दर्द है, बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। वे व्यक्ति गंभीर हो गया, कहा, दर्द तो नहीं होना चाहिए, दर्द हो कैसे सकता है? मैंने कहा, ये तो नहीं कह सकता, पर दर्द के मारे मेरा बुरा हाल है। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा,
मामला ठीक नहीं जच रहा है। मालूम पड़ता है डॉक्टर साहब ने जल्दी में कोई औजार तुम्हारे पेट में छोड़ दिया है। अब तो फिर से ऑपरेशन होगा। फिर से ऑपरेशन होगा? मुझे चक्कर आ गया। डॉक्टर का 4 ऑunce क्लोरोफार्म जो कार्य नहीं कर सका, उस व्यक्ति की बात ने कर दिखाया, अर्थात मैं बेहोश हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र की कहानी ऑपरेशन का ये श्रृंखला समाप्त होती है। मैं आपके समक्ष डॉक्टर शरद चंद्र की एक बहुत ही विश्व विख्यात एक कहानी लेकर के आऊँगी। नमस्कार।